हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स किसको कहते हैं? मैकेनिक्स क्या होता है? फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब इसमें दो चीज़ आ जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके कॉजेस को नहीं जानना है ना। और डायनेमिक्स में क्या करते हैं, कॉज जो होगा मोशन का उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ मोशन। किसके बारे में? कॉजेस ऑफ मोशन। और यहां पर क्या होगा, स्टडी ऑफ मोशन रिगार्डलेस ऑफ नोइंग द कॉजेस ऑफ मोशन। मतलब बिना मोशन क्यों हो रहा है उसके कारणों को जाने बिना हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? काइनेमेटिक्स। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में दो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। पहला, किसी चीज को रेस्ट में है कब कहते हैं, और मोशन। तो रेस्ट का मतलब क्या होगा और मोशन का मतलब क्या होगा, ये समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कब कहलाता है? अगर वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपना मोशन अपना पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको हम लोग कहेंगे मोशन में है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन जानना जरूरी था। अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स में जो सबसे बेसिक टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसको समझते हैं। काइनेमेटिक्स है ना। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो आप किसी पॉइंट ए पर हो, आपको जाना है बी पे। ठीक है, सपोज करो ये आपका घर है, होम है, और बी के है आपका स्कूल है। तो आपको कहाँ जाना है? होम से स्कूल जाना है, ए से बी जाना है। ठीक है, सपोज करो ए से बी जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, ठीक है, दूसरा रास्ता एकदम सीधा सीधा है ऐसे, और तीसरा रास्ता जो है कुछ ऐसे। ये तीसरा रास्ता है। ठीक है, आप अगर पहले रास्ते से जाते हो और एक इस रास्ते को अगर मेजर करें, ठीक है, तो सपोज करो ये आता है 5 किलोमीटर। अगर दूसरे रास्ते से आप जाते हो, इसको मेजर करते हो, सपोज ये आता है 3 किलोमीटर, और तीसरे रास्ते से जाते हो और इसको मेजर करोगे, ये आता है सपोज करो 8 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है? जो भी पाथ को फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट, उस पाथ का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। मान लो पहले वाले पाथ से जाता है ए से बी, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। दूसरे वाले पाथ से जाता है तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। और अगर तीसरे वाले पाथ से जाता है तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो ऐसे आप क्या बता सकते हो? डिस्टेंस को बता सकते हो, है ना। अब डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ना। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर कौन सा पाथ बता रहा है? सेकंड वाले नंबर में ये किसको बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसको भी मीटर में मेजर करेंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब आपको एक रिलेशन याद रखना है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जैसे यहां पर देख सकते हो सेकेंड वाले पाथ में ही केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बाकी केसेस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो इसको साथ ही साथ नोट कर सकते हो। नोट करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा आपको। अब देखो, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो मैं बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बोट है, अब बोट वो रिवर में सेल कर रहा है, सेल मतलब चल रहा है ना, किसी रिवर पे। तो वो कैसे चल रहा है? 5 किलोमीटर ईस्ट सबसे पहले, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट, इधर ट्रेवल किया वेस्ट में, 3 किलोमीटर साउथ में ट्रेवल किया, साउथ। फिर ये चलता है 1 किलोमीटर वेस्ट में। तो हमें बताना है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दूसरा बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है इसका कितना हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ना। हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ, इसको बोल देते हैं साउथ, इसको बोल देते हैं ईस्ट, और इसको बोल देते हैं वेस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोट सपोज यहाँ कहीं पर था, रिवर में ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से ये किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। कितना? 5 किलोमीटर। तो इसको ले जाओ ईस्ट में, कितना? 5 किलोमीटर। तो सपोज करो ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब इसके बाद में क्या बोला गया? 3 किलोमीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, 3 किलोमीटर है ना साउथ में। तो सपोज करो सी पॉइंट पर पहुंच गया। अब उसके बाद बोला गया 1 किलोमीटर ईस्ट, तो 1 किलोमीटर किधर ले आओ? ईस्ट में। तो सपोज करो डी में पहुंच गया। तो यहां पर अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जितना भी इसने ट्रेवल किया है ए से डी तक, उस सभी को जोड़ दो। मतलब कि ए से बी, बी से सी और सी से डी, जो भी ट्रेवल किया उसको ऐड करेंगे। तो ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। ठीक है, तो ए से बी कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। बी से सी कितना ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर। और सी से डी कितना ट्रेवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 + 1 9, 9 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा? इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। इनिशियल ए है और फाइनल बी है, इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एडी, यही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एडी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे, इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, है ना, और ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा। तो ये टोटल ए से बी कितना है, 5, उसमें से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √25। √25 किसके बराबर होगा, 5 किलोमीटर के। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर। क्लियर है, आसान है, आसान है ना, सॉल्व कर लोगे आप। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये समझ में आया तो वो भी आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक कार है, वो कार जो है रेक्टेंगुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। कैसे पाथ में, रेक्टेंगुलर, मतलब कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वो जाता है P से जाता है Q से जाता है R, है ना। P से Q है 5 किलोमीटर और Q से R है 2 किलोमीटर, इसको S पॉइंट नाम देते हैं। तो P से Q जाता है और Q से फिर R जाता है। हमें बताना है इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा P से Q प्लस Q से R। तो PQ कितना है 5 किलोमीटर और QR कितना है 2 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, है ना। इजी था डिस्टेंस निकालना। दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इनिशियल पॉइंट क्या है P और फाइनल पॉइंट क्या है R, तो इन दोनों को मिला दो ऐसे। तो PR क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, PR क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 4, जो कि आ जाएगा √29 किलोमीटर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आसान है, कर लोगे आप, ठीक है, कर लोगे, इजी है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक कार है जो सपोज करो ही पॉइंट P पर है। ये पॉइंट P से ट्रेवल करते हुए जाता है पॉइंट Q पे। कहाँ जा रहा है, पॉइंट Q पे। कितना ट्रेवल करता है, 3 किलोमीटर। फिर ये पॉइंट Q से ट्रेवल करते करते जाता है पॉइंट R पे, ट्रेवल करता है ये 5 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर। अब ये R से ट्रेवल करते करते जाता है S पॉइंट पे, ट्रेवल करता है 7 किलोमीटर। ठीक है, P से जाता है Q से जाता है R, फिर R से जाता है S, फिर S से वापस Q में आता है। S से कहाँ आता है, वापस Q। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, S से Q आता है, फिर Q से जाता है ये R पॉइंट पे। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों चीजें हमें बताना है।
डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, P से Q प्लस Q से R प्लस R से S, है ना। तो P से, फिर उसके बाद में S से Q आ रहा है तो S से Q को भी जोड़ो, फिर Q से R, तो पी क्यू कितना है 3, क्यू आर कितना है 5, आर से एस कितना है 7, फिर एस से क्यू कितना है 7 प्लस 5 12, फिर क्यू से आर कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, है ना। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, तो 32 किलोमीटर क्या आ जाएगा डिस्टेंस। अब उसके बाद में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। इनिशियल क्या है P और फाइनल क्या है R, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा PR, तो PR कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो आई होप अब आप बना लोगे क्वेश्चन, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट, एक पार्टिकल पॉइंट P से जाता है पॉइंट Q, Q से जाता है R, R से जाता है S और वापस P पे। P से जा रहा है Q, Q से जा रहा है R, R से जा रहा है S और S से वापस P में जा रहा है। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस है 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, P से Q, Q से R, R से S, मतलब एक चक्कर लगा रहा है सर्कल का, तो सर्कल के लेंथ के बराबर होगा। सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2 पाई R के, तो रख देंगे इसमें। तो 2 पाई का वैल्यू 3.14, R कितना दिया गया है 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा 31.4 किलोमीटर। ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है। दूसरा हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें देखना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है P और फाइनल भी क्या है P, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा हमें 0। तो डिस्टेंस कितना आ गया 31.4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी से ही ले लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, अभी क्या जा रहा है P से Q जा रहा है, Q से R जा रहा है, R से S, S तक ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है देखो, P से Q, Q से R और R से फिर S। इसका जो रेडियस है सर्कल का वो अभी दे दिया है R। हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम देखें
डिस्टेंस अगर देखें तो P से Q गया, Q से R, R से S, तो कितना ट्रेवल कर रही है? जो पूरा सर्कल है उसका 3/4 हिस्सा ट्रेवल कर रहा है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं? 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का 3/4 हिस्सा ये ट्रेवल कर रहा है, तो 3/4 इंटू क्या कर देंगे? 2πr। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3πr/2। ये आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का। दूसरा हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना पड़ेगा। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसको मिला देंगे सीधा लाइन से, तो ये PS हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकलेगा? देखो ये रेडियस है R और ये भी क्या है? रेडियस है R। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या जाएगा? √r² प्लस r², ये आ जाएगा √2r²। तो r बाहर आ जाएगा तो r√2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, तब इससे क्या होगा कि आप जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।